मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, जमनीलाल कॉलेज, हाजीपुर, वैशाली। आज के हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 MIL के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। सबसे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 और उनकी मृत्यु जो है 1936 में हुई। जन्म स्थान लम्ही ग्राम वाराणसी है। प्रेमचंद कथा सम्राट के संबोधन से अमर है। उनकी लोकप्रियता कथा साहित्य के संसार में अति व्याप्त है। समाज को यथार्थ चरित्र के माध्यम से ऐसे चरित्रों को दर्शाया है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचारणीय है। सदगति, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि उनके लोकप्रिय और श्रेष्ठ कहानी है। बड़े भाई साहब कहानी के अंतर्गत कथाकार प्रेमचंद की आत्मकथा के रूप में प्रकट हुई है। इस कहानी में छात्र जीवन की उन सुखद और दुखद घटनाओं का चरितार्थ किया है जो अति रोचक है। उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 वर्ष बड़े थे। बड़े भाई अपनी पढ़ाई के प्रति अति सजग थे। कथाकार की आयु 9 साल की थी और उनकी आयु उनसे 5 वर्ष अधिक थी। कथाकार खेल कूद और मित्रों के साथ मनोरंजन कार्यों में अपना समय व्यतीत किया करते थे। उनके बड़े भाई 9वीं कक्षा के छात्र थे पर मंद बुद्धि के छात्र थे। लेखक को पढ़ाई में जी नहीं लगता था, जिसके कारण उन्हें बड़े भाई से डांट फटकार सुनने को मिलता था। बड़े भाई साहब वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते थे और लेखक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना। लेखक को आश्चर्य होता था कि वे वर्ग में प्रथम कैसे हो गए। एक दिन की बात है, लेखक को कौन कोए लूटते देखकर बड़े भाई साहब ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? समझ किताब पढ़ने में नहीं, दुनिया देखने में आती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़े भाई साहब के चरित्र का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि बड़े होने की अहमियत ही छोटे भाई के लिए फटकार बन जाता है। उम्र की दृष्टि से प्रत्येक बच्चों में यह नशा अति स्वाभाविक से व्याप्त है, परंतु बड़े भाई साहब बड़े जो थे, पढ़ाई लिखाई एक साधना होती है। बच्चे अनुशासन के जंजीर में जकड़कर स्वयं को पराधीन समझते हैं। लेखक इस अंकुश से आज़ाद होकर हॉस्टल के बाहर चला जाता है और बड़े भाई साहब बड़े होने की मर्यादा से बंधे रहते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी अति सफल है। दोनों किशोरा अवस्था में छात्र जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु बड़े भाई साहब कम उम्र में अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। इसी धारणा के प्रति अहंकार के शिकार हो जाते हैं, परंतु बड़े भाई साहब कम उम्र में अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। इसी धारणा के प्रति अहंकार के वो शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप परीक्षा की तैयारी व्यवहारिक दृष्टि से नहीं होती है। लेखक प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में सफल होता है और फेल होते रहते हैं। इनकी भाषा है कहानी की सफल अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है। कथा का कथानक जिस परिवेश में आबद्ध होता है उसी के अनुकूल भाषा भी होनी चाहिए। यह कहानी खरी हिंदी बोली में अति सफल सिद्ध हुई है।